कासिम और दिलशाद बेगम के बीच में एक नई जंग छिड़ने वाली और कासिम खुलेआम दिलशाद बेगम को धमकी देता है कि बहुत जल्द दिलशाद हाउस की दीवारें हिलने वाली हैं। इन दोनों के बीच में क्या कुछ होगा, किस तरीके से एक दूसरे को जलील करेंगे और दिलशाद बेगम को कौन सी सजा मिलेगी, शाजिम अब कैसे कैसे अमल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, ये सब कुछ आज की शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हानिया के खानदान वाले जो होते हैं वो हानिया के लिए एक पार्टी इनवाइट करते हैं और सबसे पहले वो बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, जैसे वो पहले ऐसा करते थे। लेकिन अब की बार जो अमल जल्दी से शेल्टर होम वाली औरतों को बुला लेती हैं और जैसे ही लेकर आती हैं और साथ में जो वो मीडिया वाले भी होते हैं। जब दिलशाद बेगम को इस बात का पता चलता है तो वो शोर मचाना शुरू कर देती है। हानिया शोर मचाती है लेकिन अमल उससे कहती है कि ठीक है भाई, अगर आपकी मर्जी है इन लोगों का वापस बुलाएंगी तो मीडिया वालों के साथ आपको बात करनी पड़ेगी और उसके बाद ये औरतें वापस जा सकती हैं। तो दिलशाद बेगम इस बात पे जो अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती कि भाई इतना बड़ा खानदान है और इतना इनके पास पैसा है और गरीब लोगों को ये कुछ भी नहीं दे सकते, इसी वजह से वो मजबूर होकर इस फैसले पे राजी हो जाती, क्योंकि वो फंस जाती है। जब ज़हीन को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी माँ के पास आता है और उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते और कहते हैं कि भाई अमल ने ये सब कुछ कहा है और आपने उसकी जो वो बात मान ली है, कम से कम इस बारे में सोचना तो चाहिए। क्योंकि इस हिसाब से रहते थे कि जब भी ये अपनी बेटी की पार्टी करते थे, इस अपने बेटी के कोई फंक्शन करते थे तो ये अपने खानदान के बराबर के लोगों को बुलाते थे, कभी भी छोटे लोगों को ये नहीं बुलाते थे। और अमल इस घर में आई है तो अमल ने ये सबसे पहले काम किया है, इसी वजह से ज़हीन को गुस्सा होता है। लेकिन दिलशाद बेगम समझाने की कोशिश करती और कहती कि भाई मैं क्या करती उस वक्त, अगर मैं मीडिया वालों के सामने ये बात करती तो मैं झूठी साबित होती और अमल सच्ची साबित होती। मजबूर होकर जो है इस फैसले को एक्सेप्ट किए और अपनी इज्जत को बचाए। लेकिन वहां पर जो वहानी अपनी माँ को कहती है, माँ जी आप उस वक्त इस फैसले से इनकार कर सकती थी, लेकिन एक मेरी बात आप कान खोल कर सुन ले, मैं किसी भी सूरत में इन औरतों के सामने नहीं बैठूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि दिलशाद बेगम और साथ में रेहान भी मौजूद होता है तो इसको समझाने की कोशिश करेंगे, इसे कहेंगे कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, औरतें आ चुकी हैं और अगर हमने इनको वापस किया तो ये बातें जो वो मीडिया पे चली जाएंगी और हमारी अलसाट हो जाएगी। मजबूर होकर हानिया इनकी बातें मानती है और कहती कि ठीक है भाई, मैं जल्दी जल्दी से इस पार्टी को खत्म करना चाहती हूँ। और अमल का जो है वो एक प्लान होता है, इस हिसाब से एक प्लान तैयार करते हैं कि भाई यहाँ पर औरतों को भी कुछ अच्छा खाने को मिले। हानिया को बिठा दिया जाता है, सोनिया पास आती है, सोनिया और अमल जो है ये फंक्शन करती हैं और ये रस्म करती हैं। हानिया के पास जब रस्म करने के लिए आती हैं तो हानिया जो वो सोनिया को रोक लेती है, उसे कहती है कि भाई आप तो मेरी एक सास हैं और दूसरा जो है वो खाली हाथ रस्म कर रही हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं होता, कम से कम कोई आपको गिफ्ट देना पड़ेगा। तो सोनिया खुले दिल के साथ, अब सोनिया के पास कुछ भी नहीं होता, वो चाहती है हानिया कि भाई सोनिया की यहाँ पे इंसल्ट होगी, मुझे कुछ दे नहीं सकेगी, इसी वजह से वो बड़ी महफिल में ये पैगाम करती है। लेकिन सोनिया खुले दिल के साथ जो हानिया को कहती है कि भाई आपने जो कुछ भी मांगना है भले आप मांगे, आपको ये छोटी सी बात है मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो हानिया कहती है भाई आप इस वक्त क्या दे सकती हैं और आपके पास देने को कुछ है ही नहीं। उसकी जो नजर होती है वो कंगन के ऊपर पड़ती है, उसकी नजर कंगन के ऊपर पड़ती है तो हानिया के ध्यान में जो एक बात आ जाती है कि भाई जब इससे मैं कंगन मांगूंगी तो हो सकता है कि ये मुझे इनकार कर देगी, तो सारे लोग ये बातें करेंगे कि भाई ये कैसी आपकी सास है, आपको छोटा सा गिफ्ट ही नहीं दे सकती इतनी बड़ी खुशी में। तो वो उससे कंगन मांग लेती है। अब सोनिया यहाँ पर देखना शुरू कर देती है, उतने में कासिम भी मौजूद होता है, ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। मजबूर होकर सोनिया जो है कंगन दे देगी। बासिल को ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, अमल भी इस चीज को जांच लेगी कि भाई हानिया हमसे बदला लेना चाहती है। सोनिया बेचारी एक गिफ्ट होगा कासिम का, उससे देगी, कासिम बाद में नाराज तो होगा, वो सोनिया के ऊपर गुस्सा करेगा कि भाई कम से कम मेरे गिफ्ट को तो तुम संभाल कर रखती। तो सोनिया जो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि भाई मैं क्या करती, उसने जो वो सारी महफिल में ऐसी बात ही कह दी, मैं मजबूर हो चुकी थी। अब शाजिम को इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा है कि भाई अमल मेरे साथ भी लाइन पे लगी हुई है, मुझे भी जो है वो झूठे दावे दे रही है, उसके बाद रेहान के साथ भी फिट है और राशिद भी अपनी तरफ से ट्राइयां पूरी कर रहा है, तो उससे जो वो सब्र नहीं होता और वो पहुंच जाता है अमल के कमरे में। समझ इस बात की नहीं आती कि आखिरकार भाई अमल के कमरे में क्या करने के लिए आते हैं, जहां पर दिलशाद बेगम और उसके बाद ज़हीन इसका शौहर बैठा हुआ है, कोई भी इसको मना करने वाला नहीं है कि भाई तुम्हारे यार तुम्हें मिलने के लिए आते हैं, कम से कम इस बात का ख्याल तो करो। शाजिम जब इसके पास आता है तो आकर जो है इसको पकड़ता है, तंग करना शुरू कर तो कहते हैं कि भाई तुम तो मेरे साथ बड़े दावे करती थी या बातें करती थी कि भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करती हूँ, कहाँ है तुम्हारी सच्ची मोहब्बत। तो जहाँ पर अमल उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई शाजिम तुम किस किस्म की हरकतें
बातें कर रहे हो, ऐसी बातें ना करो, उसे रोकेगी जिस वक्त। तो रेहान जो है इसी ताड़ में होता है कि भाई कभी भी अमल के ऊपर ऐसा मौका है तो मैं पहुंचूं और जाकर जो है वो अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बना सकूं। वो शाज़िम को थप्पड़ मारता है और उससे कहते हैं कि भाई चले जो यहाँ से दोबारा जो है इस घर में आने की कोशिश मत करना, अमल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, किसी की भी नहीं हो सकती। शाबाश शाज़िम को किसी तरीके से भगा देगा। अगर अमल और शाज़िम दोनों मौजूद होते और रेहान ना आता तो हो सकता है कि अमल की इज्जत भी लूटी जा सकती थी। शाज़िम यहाँ से जाएगा, अमल जो है इसका शुक्रिया अदा करेगी कि भाई मैं ये तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूल सकती, तुम्हारा एहसान मैं सारी ज़िंदगी याद रखूंगी, और तुम मुझे बताओ कि अब इस एहसान के बदले मुझसे क्या लोगे? जो चीज़ मैं आपसे मांगता हूँ वो तो मुझे आप देती नहीं है, जलील करती रहती हैं, हर किसी और को जाकर दे देती हैं, लेकिन मेरे लिए वो नहीं है। अमल के दिल में ऐसा रेहान की और भी जगह बन सकती है। अमल को इस बात का पता तो है कि भाई रेहान मेरे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, अब भी मैं उसको इतना जलील और ख्वार करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुश्किल वक्त में वो मेरे साथ खड़ा होता है। अब शेल्टर वाली जो औरतें बुलाई थी, ये रेहान और अमल ने मिलकर ये सारा का सारा प्लान बनाया था, और हर वक्त जिस हिसाब से ज़हीन जो है वो अमल के ऊपर गुस्सा करता है, जो उसको जो मारने की कोशिश करता है, तो रेहान मौके पे पहुंच आता है और इनको डराता है कि भाई अगर अमल के साथ ऐसा कुछ हुआ तो पुलिस आप लोगों को पकड़ कर ले जाएगी। तो वो डर की वजह से पीछे हट जाते हैं। अब आता है कासिम दिलशाद बेगम के पास। जब कासिम ने आकर सोनिया की इंसल्ट देखी है, उसके बाद हानिया का बात करने का अंदाज देखा है और इस पूरे घर में जब वो देखा है, तो वो दिलशाद बेगम को कहते हैं कि भाई मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ, या आपके साथ बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है कि बहुत जल्द जो वो दिलशाद हाउस की जो दीवारें होंगी वो हिल जाएंगी, वो मुकम्मल तौर पर टूट जाएंगी दिलशाद हाउस की। तो दिलशाद बेगम जो है वो कासिम को कहेगी कि भाई जब अमल इस घर में आई है तो लाजमी तौर पर उसने जो इस घर को ख़राब ही करना है, लेकिन कासिम कहेगा कि भाई अमल कभी भी इस घर को ख़राब नहीं करेगी, वो तो इस घर को बनाना चाहती है। अब शेल्टर की जो औरतें आई हैं वो ठीक है, इनकी दुआएं जो वो हानि को लगेंगी तो हो सकता है कि हानि की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। पहले वो बड़े लोगों से दुआएं लेती थी, लेकिन पहले हानि के ऊपर किसी किस्म का ऐसा कोई इम्तिहान नहीं आता था। अब बच्चे का इम्तिहान आया तो इन औरतों की इसको दुआएं लगेंगी, जिस पर हानि की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, और ये कभी भी इस चीज़ को नहीं मानेगी। वो सोचेगी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस मेरी अपनी मेहनत है जिसके अब मुझे जो है फल मिला है। तो साहब से शाज़िम की इंसल्ट हुई है, तो क्या ये कब तक बर्दाश्त करेगा? ये क्या राशिद के साथ मिलकर जो अमल को ब्लैकमेल करेगा? अब अमल के जो दुश्मन हैं वो 3 बन चुके हैं और एक है इसका जो सेव इसको करने वाला है। समझो कि राशिद भी इसको हर सूरत में मारने की कोशिश करता है, शाज़िम भी आकर इसको ब्लैकमेल करता है, और ज़हीन तो और भी ज़्यादा जो इससे तंग है कि भाई किस तरीके से इससे मेरी जान छूटे, मैं कोई ऐसा काम करूँ कि ये मुझसे खुद ब खुद तलाक लेकर चली जाए। ये सारे के सारे अमल को तंग करते हैं और रेहान जो वो एक साइड पे खड़ा हुआ है। अब रेहान की भी जब दिलशाद बेगम के सामने असलियत खुलेगी तो रेहान को भी हासूत में यहाँ से निकाल देगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देने बताने का आपको क्या लगता है कि क्या जैसे जैसे हानिया सोनिया से गिफ्ट मांगती तो क्या सोनिया जो है वो खुले दिल के साथ इसे कंगन गिफ्ट दे देगी? अगर गिफ्ट देती है तो उसके बाद कासिम तो ये सब कुछ देख लेता है, तो कासिम का क्या रिएक्शन आता है? क्या नए गिफ्ट जो है वो सोनिया को लेकर दे देगा या उसके ऊपर गुस्सा करेगा? ये सब आपने बताना है। और दिलशाद और कासिम के बीच में कौन कौन सी जंग छिड़ने वाली है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दी इजाजत, अल्लाह ने